स्वागत है आपका। बच्चे कहते हैं कि उदार हृदय व्यक्ति को महान बनाता है, तो अपना हृदय उदार रखिए आप। अगर आपका हृदय उदार नहीं है तो आप वीर हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, लेकिन महान नहीं हो सकते हैं। तो जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उदार हृदय से लोगों की मदद कीजिए। अगर आपको कुदरत ने इस लायक किया है, और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, प्रॉपर पढ़ाई कीजिए। बच्चे हम लोग ज्योग्राफी क्लास ले रहे हैं यहाँ पर, और ज्योग्राफी की 4 क्लासेस लिया जा चुका है। इससे पहले ज्योग्राफी की पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की क्लासेस हो चुकी हैं। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग। उसी क्लास को आज आगे बढ़ाते हुए इंडियन ज्योग्राफी की क्लास 4 पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते हैं बच्चे। इससे पहले बच्चे आपको पढ़ाया गया था भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ठीक, ये टॉपिक आपको पढ़ाया जा चुका है। तो अक्षांशीय विस्तार को लेकर कुछ और रिलेटिव, उससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन अभी बाकी हुई हैं, जिनको आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार को लेकर। ठीक है, तो चालू करते हैं टॉपिक। देखिए बच्चे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो आप लोगों ने बताया, आप लोगों ने देखा होगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 2 में। ठीक, इसी के संदर्भ में कुछ जानकारियां भारत के संदर्भ में आज हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चे। अक्षांशीय विस्तार एक विराट चैप्टर है, यहां ध्यान से देखिए। ये ग्लोब बना लेते हैं बेटा, ये ग्लोब है, और इस ग्लोब के सापेक्ष हम लोग एक भारत का मैप बनाते हैं, छोटा सा। ये है हम लोग का प्यारा भारत। ठीक, ये है प्यारा भारत। अक्षांशीय विस्तार बेटा, ये है 0 डिग्री अक्षांश। ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है ये। इसी 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ठीक, या इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं। इसे 0 डिग्री पर बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि ये था अपना भारत। इसमें ये है अपना प्यारा भारत। ये इसी 0 से, इसी भूमध्य रेखा से जब 8 डिग्री 4 मिनट का कोण बनाते हैं, तो भारत की कन्याकुमारी शुरू होती है। और इसी 0 से जब 8 डिग्री 4 मिनट का कोण बनाते हैं और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाते हैं जम्मू कश्मीर के इंदिरा कॉल तक, तो भारत समाप्त हो जाता है। ठीक, ये पिछले वीडियो में चर्चा हम लोग इस पर कर चुके हैं, और यही भारत का क्या माना गया है? अक्षांशीय विस्तार। लेकिन बेटा एक बात समझने वाली है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कन्याकुमारी से माना गया है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा कॉल तक। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ अंडमान निकोबार भी तो विस्तृत है। और यदि ये मान लीजिए कि भूमध्य रेखा है, ये मान लीजिए कि भूमध्य रेखा है या 0 अक्षांश रेखा है, या 0 अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा है, तो बच्चे ध्यान से समझिए आप बात को। यहां इसका मतलब यहां कहीं होगा अंडमान निकोबार। ठीक, तो अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसका नाम ग्रेट निकोबार है। तो भूमध्य रेखा के ज्यादा करीब कौन है? ग्रेट निकोबार।
तो इसका मतलब भारत का अक्षांशीय विस्तार तो ग्रेट निकोबार से चालू होना चाहिए था, यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार ग्रेट निकोबार से शुरू होना चाहिए था, लेकिन हम इसको कहाँ से मानते हैं? कन्याकुमारी से। तो भूमध्य रेखा के ज़्यादा करीब कौन होगा? ग्रेट निकोबार। कितना करीब होगा? इस भूमध्य रेखा से जब 6 डिग्री 45 मिनट का कोण बनाएंगे तो ग्रेट निकोबार में एक स्थान है बच्चे जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, और इसी इंदिरा पॉइंट को पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सियन पॉइंट भी कहा जाता है। ये कहाँ से चालू होता है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन भारत का अक्षांशीय विस्तार तो हम यहां से जोड़ रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो हमने इंदिरा पॉइंट को भारत का अक्षांशीय विस्तार क्यों नहीं माना है? क्योंकि बेटा ये है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और जब इसके डूबने के खतरे अधिक हैं तो जब ये डूब जाएगा तो हमें भारत का ग्लोब पर एक नया अक्षांश तय करना पड़ेगा। इसलिए भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या माना गया है? 8 डिग्री 4 मिनट। जबकि भूमध्य रेखा के सबसे करीब क्या स्थित है? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ स्थित है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। यह भूमध्य रेखा से कितनी दूर स्थित है? तो इसकी दूरी बेटा भूमध्य रेखा से 877 किलोमीटर है। ठीक, कितना है? 877 किलोमीटर है, यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, इसीलिए बेटा इंदिरा पॉइंट लिया जाता है। ठीक, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, लेकिन भारत का भूमध्य रेखा के सबसे करीब क्या स्थित है? इंदिरा पॉइंट। कहां पर? ग्रेट निकोबार में। कितने डिग्री पर? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई हैं? ठीक, आगे देखिए बेटा, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो ये पढ़ा आपने भारत का अक्षांशीय विस्तार, जो आपको पार्ट 2 में पढ़ाया गया था, उसी का एक कड़ी है ये। आगे देखिए बेटा, अब अगर आप इस बात को ध्यान से समझें तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी से शुरू हुआ है। कहाँ से? ग्रेट निकोबार से। जबकि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से माना जाता है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और ये कहाँ से बेटा? कन्याकुमारी से। कहाँ से? कन्याकुमारी से। और इसी कन्याकुमारी को एक नाम से जाना जाता है, कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। इसी कन्याकुमारी को किस नाम से जाना जाता है? कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो इस कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक अपने भारत का जो कुल विस्तार है बेटा, ये 3214 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 3214 किलोमीटर है। ठीक है, कितना किलोमीटर? 3214 किलोमीटर है। ठीक, आगे बात, ये हो गया भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में, जो पार्ट 2 में पढ़ चुके थे, उसकी एक कड़ी। ठीक, भारत का भूमध्य रेखा के सबसे करीब कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कितना करीब है? 8 डिग्री। कितना करीब है? 877 किलोमीटर। कितने डिग्री पर स्थित है इंदिरा पॉइंट? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर क्या स्थित है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। यही इंदिरा पॉइंट क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। ठीक है, बात थोड़ा ध्यान से समझिए। ये बेटा भारत का सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। जबकि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है?
कन्याकुमारी या कैमोरिन है, जबकि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, यहीं पर है बेटा क्या, ग्रेट निकोबार में क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या है ये, इंदिरा पॉइंट। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई। आगे देखिए बेटा, अब यहाँ एक ग्लोब देखिए, ये 0 डिग्री है यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक, इसी 0 से बेटा जब 23.5 डिग्री का कोण बनाएंगे उत्तर में, 23.5 डिग्री का कोण उत्तर बनाएंगे, तो इसी को जाना जाता है कर्क रेखा के नाम से। किस रेखा के नाम से, कर्क रेखा के नाम से। और इसी 0 डिग्री से जब दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री का कोण बनाया जाता है, तो इसी को जाना जाता है मकर रेखा के नाम से। ठीक, मकर रेखा के नाम से। अब बात ध्यान से देखिए आप, भारत कहां से चालू हुआ है, 8 डिग्री 4 मिनट से, कहां समाप्त हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट पर। और ये जो 37 डिग्री 6 मिनट पर है, यहाँ क्या स्थित है, इंदिरा कौल स्थित है। क्या स्थित है बेटा, इंदिरा कौल। और यही इंदिरा कौल भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सॉरी भारत की सबसे उत्तरतम बिंदु है। ठीक, अब आप बताइए जरा ध्यान से देखिए इस बात को, 8 डिग्री 4 मिनट से चालू हुआ भारत, 37 डिग्री 6 मिनट पर खत्म हुआ। ग्लोब पर बेटा जब 23.5 डिग्री उत्तर में, जब 23.5 डिग्री उत्तर जाते हैं तो क्या कहा जाता है, ये कर्क रेखा। तो आप बताएं क्या ये 23.5 डिग्री भारत से होकर नहीं गुजरेगा, बिल्कुल गुजरेगा। तो ये भारत से होकर भी गुजरता है। और यही जो 23.5 डिग्री भारत से होकर गुजरता है, इसी को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या है ये, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो क्या कर्क रेखा भारत से होकर गुजरता है, बिल्कुल गुजरता है, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरता है। तो ये कर्क रेखा भारत से होकर जब गुजरता है तो भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, ये कर्क रेखा बेटा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अगर आप इसका मैप बनाना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह इसका मैप बना लीजिए अपने कॉपी पर। एक बार आप लोग यहां देखिए, भारत का अगर ये आप मैप बनाना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए बेटा, ये आप बना सकते हैं, क्योंकि भारत हमारा आकृति से चतुष्कोणीय है। तो अगर ये भारत है तो यहाँ क्या है बच्चे, यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश कहाँ है ये, तो ये जो जिस जगह पर है इसका नाम क्या है, इंदिरा कौल है। इसका नाम क्या है, इंदिरा कौल है। ठीक, कहाँ से भारत चालू हुआ है, 8 डिग्री 4 मिनट से। किस अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से। और यहां क्या है, कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी है। ठीक, ये भारत का क्या हो गया। यहां से यहां तक भारत कितना विस्तृत है, 32-14 किलोमीटर विस्तृत है। ये बेटा यहां फैला हुआ है क्या, अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार की सबसे दक्षिणतम द्वीप क्या है, ग्रेट निकोबार। तो ये क्या हो गया, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में ही, जो ग्रेट निकोबार में ही सबसे पॉइंट, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का, उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या है ये, इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट का कितने डिग्री पर स्थित है, ये स्थित है 6 डिग्री 45 मिनट, किधर, उत्तरी अक्षांश पर। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक, और यही इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यही कन्याकुमारी भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और यही इंदिरा कौल भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु है। अब जरा ध्यान से बात समझिए, जब कभी सवाल पूछे आपसे कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु
किस अक्षांश पर स्थित है? तो आप उत्तर बताएंगे कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु स्थित है, जिसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल है। भारत के मुख्य भूमि का, सवाल ध्यान से पढ़ के उत्तर दीजिएगा बेटा, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? जैसे मुख्य का नाम लेगा मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन। कितने डिग्री पर स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक, जब आपसे पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री पर स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में, और यही भारत में भूमध्य रेखा के सबसे क्या है? करीब है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। भारत कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक कितना विस्तृत है? 32-14 किलोमीटर तक क्या है? विस्तृत है। ठीक, चलिए आगे क्लास पढ़ते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई, आगे पढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब एक टॉपिक पढ़ते हैं, भारत की आकृति कैसी है। तो ये देखिए बच्चा, भारत की आकृति कैसी है। एक ये देखिए, ये बात समझिएगा। ये इधर है बेटा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है इधर, और इधर क्या है? भारत के अरब सागर, और नीचे क्या है? नीचे क्या है? यहां क्या है? हिंद महासागर। यहां क्या है? हिंद महासागर। ठीक, भारत की अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से कहां समाप्त हुआ? 37 डिग्री 6 मिनट पर। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए, 23.5 डिग्री कर्क रेखा भी तो गुजरी है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसी का एक नाम क्या है? कर्क रेखा। अब ध्यान समझिए बेटा, इधर पानी, इधर पानी, नीचे पानी, तो जमीन का वो भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। तो यही कर्क रेखा के नीचे वाला भारत बच्चे प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। यानी ये कर्क रेखा के नीचे वाला भारत क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपीय भारत। कर्क रेखा के नीचे वाला भारत क्या बोला जाता है? यही प्रायद्वीपीय भारत। और कर्क रेखा के ऊपर क्या बोला जाता है? उत्तर भारत। यही क्या है? उत्तर भारत। ठीक, यानी कर्क रेखा के नीचे प्रायद्वीपीय भारत, कर्क रेखा के नीचे प्रायद्वीपीय भारत, और कर्क रेखा के ऊपर क्या है? उत्तर भारत। ये कर्क रेखा बेटा, अब सवाल यहां से आता है कि ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरी हुई है? तो अभी आपने पढ़ा था ये कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से बेटा? 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक, चलिए ये आपको जानना कि वो कौन कौन से 8 राज्य हैं जिससे होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जब 2019 का चुनाव होने वाला था तो मोदी जी गए थे कहाँ पर? राजस्थान में प्रचार करने के लिए। और जब बेटा वो मोदी जी राजस्थान में प्रचार करने के लिए गए तो उन्होंने बोला, भाइयों बहनों खम्मा गाड़ी। तो भाइयों बहनों मतलब गुजरात समझ जाइएगा, और खम्मा गाड़ी मतलब राजस्थान समझ जाइएगा। तो एक कहाँ से गुजरेगा? यानी कितने राज्यों से गुजरा है? 8 राज्यों से होकर गुजरा है। और ये 8 राज्य बेटा यहाँ देखिएगा आप लोग, ये 8 राज्य क्या हैं? तो एक तो हो गए भाइयों बहनों, यानी एक क्या हो गया? गुजरात। एक क्या हो गया?
गुजरात। और भाइयों बहनों, खम्मा गाड़ी का मतलब क्या? राजस्थान। राजस्थान में खम्मा गाड़ी का नमस्ते बोलते हैं उसको, जैसे हम लोग नमस्ते बोलते हैं, ऐसे राजस्थान में खम्मा गाड़ी बोला जाता है। तो वो राजस्थान गए जब प्रचार करने, तो क्या कहा? खम्मा गाड़ी। तो एक हो गया क्या? राजस्थान। एक क्या हो गया बेटा? राजस्थान। ठीक, यानी गुजरात, राजस्थान। और अगर आपको याद करना हो बेटा, तो भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और एक गुजरेगा राजस्थान के बाद बेटा मध्य प्रदेश से। किससे? मध्य प्रदेश से। ठीक, अब इस मध्य प्रदेश को काट के बेटा 1 नवंबर सन 2000 को एक राज्य बनाया गया जिसका नाम छत्तीसगढ़ है। तो एक राज्य से गुजरेगा जिसका नाम क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा। ठीक, और 15 नवंबर को बिहार को काट कर एक राज्य बनाया गया बेटा जिसका नाम झारखंड है। तो एक राज्य हो जाएगा क्या? झारखंड। झारखंड। ठीक, और ममता को तो जानते ही हैं हम, दीदी बोली जाती हैं, ममता दीदी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। ठीक है, तो एक कहां से गुजरेगा? पश्चिम बंगाल से। तो एक राज्य क्या हो गया? वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। ठीक, एक राज्य हो गया बेटा भारत में जहां सर्वाधिक, भारत में जहां सर्वाधिक परसेंटेज के हिसाब से वन है, उसका नाम मिजोरम है। क्या है? मिजोरम है। तो एक कहां से गुजरेगा? मिजोरम से। मिजोरम से पहले एक राज्य है जिसका नाम त्रिपुरा है। त्रिपुरा। और एक कहां से गुजरेगा? मिजोरम से। ठीक, तो कितने राज्य हो गए? 8। टोटल कितने राज्य हो गए? 8। कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए एक बार फिर मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूं। ओके, ठीक है, देखिए ये हो गया बेटा 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा हो गया। ठीक, ये एक राज्य हो गया गुजरात, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश को काटकर 1 नवंबर सन 2000 को एक राज्य बनाया गया जिसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़। क्या है उसका नाम? छत्तीसगढ़। तो एक कहां से गुजरेगा? छत्तीसगढ़ से। बिहार को काटकर 15 नवंबर सन 2000 को एक राज्य बनाया गया जिसका नाम क्या है? झारखंड। तो एक कहां से गुजरेगा? झारखंड से। एक पश्चिम बंगाल से और एक त्रिपुरा से और एक मिजोरम से। तो कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहां बात आपको ध्यान दीजिएगा बेटा, झारखंड की राजधानी रांची है जो कर्क रेखा पर स्थित है। रांची, ये क्या है? झारखंड की राजधानी है। फिर उसके बाद कर्क रेखा के दूसरी सबसे नजदीक जो राजधानी स्थित है उसका नाम क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। फिर इसके बाद जो सबसे नजदीक स्थित है वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक, और इसके बाद फिर जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है उसका नाम है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ठीक, तो ये कर्क रेखा के नजदीक स्थित क्या हैं? राजधानियां हैं।
क्या है ये? कर्क रेखा के नजदीक क्या स्थित है? ये राजधानियां हैं। ठीक, यानी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितनी राजधानियां कर्क रेखा के सबसे ज्यादा करीब कौन स्थित है? तो झारखंड की राजधानी कर्क रेखा के सबसे करीब स्थित है। उसके बाद फिर क्या है? गांधीनगर, फिर क्या है? भोपाल, उसके बाद क्या है बेटा? कोलकाता। ये कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है। ठीक है, ये क्या हो गया? कर्क रेखा हो गया। ठीक, आगे बढ़, आपको समझ में आ गया सारी बातें? ठीक है, आगे बढ़। अगली बात बच्चे ध्यान से देखिए, भारत की आकृति कैसी है? हमारे भारत की बनावट कैसी है? फिगर में बनावट कैसी है भारत की? ये भारत की बनावट कैसी है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए भारत की बनावट देखिए, कैसा दिखा आपको? चतुष्कोणीय दिखा, यानी भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। लेकिन बेटा अगर बीच में कर्क रेखा खींच दिया जाए, ये बीच में कर्क रेखा खींच दिया जाए, तो अभी हमने आपको बताया था कि कर्क रेखा के नीचे वाला भारत कैसा भारत है? प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। जबकि भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। और हमारे पूरे भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। ये बात आपको समझ में आई? ठीक, अब भारत की आकृति कैसी, ये बात आपको समझ में आ गया? ठीक है, ठीक, आगे बढ़। ये जो अपना पूरा भारत है बेटा, ये पूरे विश्व का कितना परसेंट है? यानी इस ग्लोब का कितना परसेंट है? तो भारत इस पूरे ग्लोब का, भारत 2.4% क्षेत्रफल है भारत का। कितना परसेंट? 2.4% भारत का पूरा क्या है? क्षेत्रफल है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, इसको जब हम उसमें, ये है क्या? भारत का पूरा क्षेत्रफल। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, चलो अगली बात हो गया। ठीक, अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भारत के चतुर्दिक बिंद, यानी भारत के चौतरफा बिंद कैसे हैं। तो ध्यान से देखिए आप, ये अगर भारत की आकृति चतुष्कोणीय है तो मान लीजिए ये भारत है, ये बेटा अंडमान निकोबार है। ठीक, ये क्या है? अंडमान है। ये अंडमान, सॉरी, ये अंडमान निकोबार है। ठीक, ये क्या है? अपना भारत है। ठीक, ध्यान से देखिए, यहां क्या चालू हो? भारत के चतुर्दिक बिंद, यानी भारत के चौतरफा बिंद। ये क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। क्या स्थित है यहां? कन्याकुमारी। ठीक, इसी का एक नाम क्या है? कैप कैमोरिन। इसी का एक नाम क्या है? कैप कैमोरिन। कन्याकुमारी, या इसी का एक नाम क्या है? कैप कैमोरिन। ठीक, और ये क्या है? भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु। ठीक, ध्यान दीजिएगा, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु। ये क्या है? ग्रेट निकोबार है। ये ग्रेट निकोबार है। और इस ग्रेट निकोबार में जो बिंदु है इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इसी का एक नाम है पिग मिलियन पॉइंट। कितने डिग्री पर स्थित है ये? 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। ये क्या है? भारत का
सबसे दक्षिणतम बिंदु। ये क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से चालू हुआ, कहाँ समाप्त हुआ है? 37 डिग्री 6 मिनट। और ये कहाँ है? इसका नाम, ये जिस जगह स्थित है उसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल। इसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल। इसका नाम क्या है बेटा? इंदिरा कॉल है। और ये इंदिरा कॉल क्या है? ये इंदिरा कॉल क्या है? भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु। ये क्या है? भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है। ठीक, कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, आगे समझते हैं। यहीं पर बेटा मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले वाले वीडियो में, पार्ट 3 में, भारत का देशांतरीय विस्तार। ये कहाँ से चालू हुआ था? 68 डिग्री 7 मिनट। किधर? पूर्वी देशांतर, इसके पहले वाले वीडियो में। और ये बच्चे बड़ा पढ़ाया था बच्चे आपको 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत का क्या है? देशांतरीय विस्तार है। और ये जगह क्या है बच्चे? ये गुजरात है। और ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत बेटा 29-33 किलोमीटर विस्तृत है। कितना किलोमीटर? 29-33 किलोमीटर विस्तृत है। तो ये जहां 68 डिग्री 7 मिनट है बच्चे, यही 68 डिग्री 7 मिनट पर भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु स्थित है, जिसका नाम गौर माता है। गौर माता ये भारत का क्या है? सबसे पश्चिमी बिंदु। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। ध्यान देने वाली बात है बच्चे कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है? 68 डिग्री 7 मिनट EL पर, यानी ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर, यानी पूर्वी देशांतर पर। यानी भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु भी पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ये बेटा अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका नाम वालांगू है। वालांगू है। कहीं कहीं यही किबुथु मिलता है, किबुथु। और यही वालांगू या किबुथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वालांगू या किबुथु। किधर स्थित है? 97 डिग्री 25 मिनट EL, यानी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु भी पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु भी कहाँ स्थित है? पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये क्या हो गया? भारत के चतुर्दक बिंदु हो गए। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे भारत का स्थिति और विस्तार। कर्क रेखा और मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा यानी अक्षांश देशांतर के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिल चुकी है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस, अगला क्लास बेटा भारत के सभी सामान्य परिचय कम से कम 2 वीडियो बनेगा। ठीक है, और 2 वीडियो के बाद अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश, यानी अगली क्लास में हम लोग भारत के पड़ोसी देश के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब के लिए धन्यवाद।